देखो यार, एक चीज़ जो मैंने खुद ने पर्सनली नोटिस किया है और आपके साथ भी होता होगा कि जैसे मान लीजिए हमारे पास सैलरी आती है, जैसे 10,000 रुपए या 20,000 रुपए आ गए, तो हम चीज़ें खर्च करना शुरू करते हैं महीने के शुरुआत से। और 10 या 15 दिन बाद ही हम जब किसी को पेमेंट कर रहे होते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारे अकाउंट में इनसफिशिएंट बैलेंस है, यानी कि बैलेंस खत्म हो चुका है। फिर हम बैठकर सोचते हैं कि यार अभी तो सैलरी आई थी और आखिर 20,000 रुपए गए कहाँ पर? तो इसका जो मेन जड़ है, आज हम उस पर बात करने वाले हैं। आज अपना मनी मास्टर का डे 14 है और आज हम बात करने वाले हैं खर्चों के बारे में कि हम अपने जो खर्चे हैं उन्हें प्रॉपर कैसे ट्रैक कर सकते हैं, अपने जो एक्सपेंसेस है उनकी लिस्ट कैसे बनाते हैं। प्रॉपर उसी चीज़ पर बात करेंगे कि उनको कैसे ट्रैक करके जो अनयूजुअल खर्चे हैं या फिर जो बेकार के खर्चे हैं उन्हें बाहर निकाल सकते हैं और कुछ पैसे बचाकर महीने के एंड तक चीज़ें कैसे चला सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो एक्सपेंस ट्रैकिंग होती है वो होती क्या है असल में। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो महीने की शुरुआत से लेकर एंड तक कौन सा पैसा कहाँ कहाँ कौन सी कैटेगरी में कौन सी चीज़ में गया वो सारा कुछ लिखते हैं। वो आप एक डायरी में लिख सकते हैं या फिर आप अपनी जो डिजिटल मोबाइल के अभी तो बहुत सारे ऐप्स आ गए या फिर अपने जो गूगल के नोट्स या कीपैड कहीं भी मतलब लिख सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। एक्सपेंस ट्रैकिंग सिंपल है, हम हर चीज़ लिखते हैं। अगर आप कहीं पर 1 रुपया भी देते हो किसी को तो वो भी लिखा जाता है। सिंपल भाषा में एक्सपेंस ट्रैकिंग ये होती है। अब क्यों ज़रूरी क्यों है? तो सबसे ज़रूरी एक तो कंट्रोल। नतीजा ये रहेगा कि अगर आप एक्सपेंस ट्रैकिंग नहीं करते हैं तो महीने के एंड में अपने पास पैसे नहीं बचते हैं। तो जो कंट्रोल है वो रहेगा पैसों पे आपका प्रॉपर। आप अवेयरनेस बिल्ड करते हैं, आपको पूरा पता रहेगा कि आपका जो पैसा है वो कहाँ कहाँ जा रहा है, कौन कौन सी चीज़ में। आप महीने के एंड में देख सकते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पर मैंने यूजलेस खर्चा किया, जहाँ से मैं पैसे बचा सकता था। और भी बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि आप अपनी जो प्लानिंग है फाइनेंशियल फ्रीडम को लेकर या अपने बजट को लेकर उसे थोड़ा और बेहतर तरीके से बना सकते हैं, थोड़ा अच्छे से कर सकते हैं जब आप खर्चे को ट्रैक करना शुरू करते हैं। फाइनेंस पैटर्न, जैसे मैंने शुरुआत में बात की कि हम अकाउंट में पैसे लेते हैं और जब से खासतौर पर यूपीआई आया है तो हम फटाफट हर किसी को पेमेंट करते जाते हैं बिना सोचे, हमें पता ही नहीं रहता पैसा कहाँ जाता है। तो जब हम एक्सपेंस को ट्रैकिंग करते हैं तो हम एक पैटर्न ढूंढते हैं कि हमारा जो पैसा है वो आखिर जा कहाँ रहा है, वो कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पर पैसा फालतू में हम खर्च कर रहे हैं। तो वो पैटर्न हमें नजर आ जाता है। और हर चीज़ का सिंपल लॉजिक, अगर आप किसी भी चीज़ का पैटर्न समझ लेते हैं तो आप उसे ब्रेक कर सकते हैं, उसे अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ट्रैक करनी चाहिए। तो आपको हर एक चीज़ ट्रैक करनी चाहिए। आपको सबसे पहले ट्रैक करनी चाहिए अपने जो फिक्स खर्चे हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर आप रेंट से रहते हैं तो रेंट हो गया, आपकी जो ईएमआई हो गई वो, या लोन की कोई किस्त जा रही तो वो हो गई, या फिर जो घर का खर्चा है, जैसे मान लीजिए कि खाने का खर्चा है तो वो लगभग घर का राशन हर बार सेम ही रहता है तो वो खर्चे। दूसरे नंबर पर आ जाते हैं वेरिएबल खर्चे, यानी कि जैसे मान लीजिए आप कभी कभी बाहर खाना खाने जाते हैं, अब कहीं पर जाते हैं तो जो अपना कम्यूट होता है, मतलब जो ट्रांसपोर्ट का आपका खर्चा आता है वो हो गया, आपका जो शॉपिंग हो गई वो हो गई। थर्ड आ जाता है जो इम्पल्स बाइंग वाले खर्चे होते हैं, जैसे मान लीजिए आप मार्केट में गए, आपको कुछ दिख गया तो आपने वहाँ पर जो खरीदते हैं उनको ट्रैक करना होता है, या फिर आपका कहीं घूमने का मन हो गया तो वो ट्रैक करना होता है। उसके अलावा जो इरेगुलर खर्चे होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी का बर्थडे आ गया तो आप उसको गिफ्ट देते हैं, कोई फैमिली में फंक्शन हो गया तो वहाँ पे थोड़ा सा खर्चा आएगा, कोई फेस्टिवल हो गया तो वहाँ पे थोड़ा सा खर्चा आएगा। तो ये सारे इस टाइप के जो खर्चे होते हैं ये सब आपको ट्रैक करने होते हैं। सिंपल भाषा में ट्रैक करने के बहुत सारे रास्ते हैं, आप कैसे भी ट्रैक कर सकते हैं। आप चाहे तो डायरी में लिख सकते हैं, जो एक्सेल शीट है या गूगल शीट है वो बना सकते हैं, या फिर अभी तो बेस्ट तरीका रहेगा अपने मोबाइल में एक सिंपल सा ऐप डाउनलोड कीजिए। प्ले स्टोर पर बहुत सारे फ्री ऐप्स मिल जाएंगे जहां आपको हर चीज़ की कैटेगरी मिल जाएगी कि आप जो खर्चा डाल रहे हैं वो किस कैटेगरी में, फूड में है, ट्रांसपोर्ट में है, यूटिलिटी में है या शॉपिंग में है। तो उससे जो महीने के एंड में जब आप चीज़ें देखोगे तो आपको प्रॉपर नज़र आ जाएगी कि कितना खर्चा कहाँ पर जा रहा है। अच्छा, एक चीज़ और जो मैक्सिमम हम गलती करते हैं वो ये करते हैं कि हम क्या करते हैं, डेली चीज़ों को लिखते नहीं। जैसे मान लीजिए कि मैं सुबह से शाम तक 500 रुपये खर्च किए, तो मैं शाम को ये सोच लूँगा कि चलो 2 दिन का एक साथ लिख देंगे या वीकली एक साथ। तो ये गलती हमें बिल्कुल भी नहीं करनी। जब भी हम खर्चों को ट्रैक करने की बात आती है तो वहाँ पर हमें हर रोज़ शाम को लिखना है एक एक पैसा, कि आज मैंने इतना इतना रुपया कहाँ कहाँ पर खर्च किया। उसे ना तो कल पे डालना है ना ही वीकली पे डालना है, क्योंकि उससे डिसिप्लिन ब्रेक होगा और फिर नतीजा ये होगा जो हमेशा से होता आ रहा है, हम 2 दिन ट्रैक करेंगे और फिर भूल जाएंगे।
आप खुद अभी अभी मान लीजिए कि आप खुद सोचिए, अगर मैं आपसे बोलूँ कि 1 वीक पहले जो लास्ट मंडे गया था, उस दिन आपने कहाँ-कहाँ पर कितना खर्चा किया था, तो हमें याद नहीं रहता। अभी चीज़ें बहुत सारी उलझी हुई है, सोशल मीडिया है, तो दिमाग पे इतना अब पहले जितना रहा नहीं कि चीज़ें हमें याद रहती हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी हम एक साथ करते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप डेली शाम को लिखिए चीज़ें कि कितना पैसा कहाँ पर गया। एक जो दूसरी चीज़ का आपको ध्यान रखना वो ये है कि आपको हर एक छोटी से छोटी चीज़ भी लिखनी है। चाहे वो आप यूपीआई से पेमेंट करते हो, चाहे ऑनलाइन का कोई और मेथड यूज़ किया हो, किसी को कैश दिया हो। मैं तो ये बोलूँगा कि मान लें आप कोई मंदिर वगैरह जाते हैं, तो मंदिर में अगर आप 5 रुपए डाल रहे हैं या फिर बाहर बैठे भिखारी को 2 रुपए दे रहे हैं, तो आप उसे भी लिखिए। हर एक रुपए को आपको ट्रैक करना है। चाहे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका खर्च करने का मीडियम क्या था या फिर आपने कहाँ पर खर्च किया, आपको पूरा लिखना है। जब आप महीने के इतना समझ लीजिए कि आपको जब मान लीजिए आपके पास सैलरी है 20,000 रुपये, महीने के एंड तक आपने पूरे 20,000 खर्च कर दिए, आपने पूरा ट्रैक किया। तो रूल ये है कि जब आपने पूरा लिखा हुआ है, जब आप उसको टोटल करेंगे तो वो पूरे 20,000 होने चाहिए, 19,999 भी नहीं। तभी आप चीज़ों को ठीक से कंट्रोल कर पाएंगे, एक डिसिप्लिन बिल्ड कर पाएंगे अपने एक्सपेंसेस एंड खर्चों को लेकर कि मेरा पैसा कहाँ पर जा रहा है, उसे अच्छे से ट्रैक कर पाएंगे, अच्छे से प्लान कर पाएंगे अपने बजट को, अपने जो फ्यूचर फाइनेंशियल गोल है उनको अच्छे से अचीव कर पाएंगे। अगर फाइनेंस का बेसिक स्टेप है ये तो कि आपको अपने खर्चों को बिल्कुल ट्रैक करना ही पड़ेगा। ये रूल है फाइनेंस का, इतना समझ लीजिए। आज अपना मनी मास्टरी का डे 14 था। हमने बात की कि हाउ टू ट्रैक ओवर एक्सपेंसेस। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखेंगे। अभी हमारी जर्नी बेसिक चल रही है, तो मैं जानता हूँ कि टॉपिक उतने ज़्यादा डीपली नहीं जा रहे, लेकिन बेसिक सीढ़ियाँ अपना जो बेस है उसे मजबूत करना ज़रूरी है। इससे पहले कि हम इकोनॉमी जैसे बड़े टॉपिक्स पर बात करें या फिर जो अपने फाइनेंशियल फ्रीडम वाले टॉपिक है जो फ्यूचर में आने वाले हैं उन पर बात करें, तो हो सकता है शुरुआती टॉपिक आपको थोड़ा सा बोरिंग लगे, तो लेकिन ये ज़रूरी है, जर्नी का हिस्सा है। तो बस इतना ही रखेंगे। बी कंटिन्यू। थैंक यू।